सारी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव आने की तिथि आने के बाद अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलथरा रोड में, जहाँ पे दावेदारी कर रही नगर अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही भावना नारायण के पति प्रवीण नारायण है हमसे बात करने के लिए। हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे क्या कुछ हाल है बेलथरा रोड नगर पंचायत का। तो सबसे पहले प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेलथरा रोड में और बलिया खबर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जिशान जी, और बलिया खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि इस नगर पंचायत में किस प्रकार की चुनौती देखते हैं आप इस बार के चुनाव में? वैसे तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं जिशान जी यहाँ पर नगर पंचायत में, परंतु सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है यहाँ भय और डर का माहौल। इस माहौल में लोग सच का साथ देना भी भूल गए हैं। लोग सच बोलना भी कहीं ना कहीं वो झिझक रहे हैं। सच बोलने में गलत कामों का विरोध करना तक भूल गए हैं। वो झिझक महसूस करते हैं कि कहीं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे न लाद दिए जाएं। इस तरीके का जो डर का माहौल है वो कहीं ना कहीं लोगों को रोकता है। यहाँ पे एक तरीके का गुंडई वाला माहौल व्याप्त हो रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। लोगों को, कमज़ोरों को डरा कर, धमका कर, फर्जी मुकदमों का धौंस दिखाकर यहाँ पर लोग कमज़ोरों को की ज़मीनों पर कब्जा तक कर रहे हैं। तो मुझे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस भय और डर के जो माहौल है ना, डर का, इसको कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म करना है। बेलथरा रोड की सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन हम देखते हैं चाहे वो सांसद चुनाव हो चाहे वो विधायक का चुनाव हो, हम देखते हैं ज़्यादातर महिला प्रत्याशी होने के बावजूद भी उनके पति क्षेत्र में रहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये महिलाओं के जो उनके अधिकारों का एक प्रकार से हनन है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और ये बिल्कुल एक तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन ही नहीं, चीरहरण है। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि हाँ, जनसंपर्क भी एक महिला टीम बनाकर भेज दी जाती है, लेकिन उन्हें चुनाव जीतते ही उसके बाद वो पुरुष जो है, उनके पति हों या जो भी हो, बेटे हों, जो भी हैं, वो कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं और वही नियंत्रित भी करते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि ये सच में महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उन्हें वापस, महिला को वो चुनाव जिताने के बाद वापस चूल्हा चौका तक भेज दिया जाता है, जो कि ये गलत है। और मैं इस चीज़ की का विरोध करता हूँ, मैं इस चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तो अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो क्या वो कुर्सी पर बैठेंगी या डमी कैंडिडेट के तौर पर रहेंगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मैं महिला अधिकारों की बात करता हूं तो मेरी पत्नी कभी भी डमी कैंडिडेट मेरी हो ही नहीं सकती है। वो मेरी धर्म पत्नी है और जितना मेरा हक है उतना उसका हक है। और चुनाव वो जीत रही है तो उस कुर्सी पर वो स्वयं जाएगी। मैं कभी भी उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। वो शिक्षित महिला है और उसका खुद का विवेक भी है। वो अपने विवेक के हिसाब से फैसले लेगी, लोगों की समस्याओं को सुनेगी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ जिशान जी आपको क्या है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो हमारी आबादी की आधी हिस्सेदारी होती है उनकी। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है पुरुष जनप्रतिनिधि से मिलने में एक झिझक महसूस होती है। वो कभी भी अपनी बात खुल के नहीं रख पाती है। लेकिन सोचिए जरा, महिला अगर जनप्रतिनिधि हो उनकी, तो वो खुल के अपनी बात रख सकेंगी। इसी क्रम में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो मेरी धर्मपत्नी है, अगर वो जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत जाती हैं तो वो स्वयं कुर्सी पर बैठेंगी और अपने फैसले अपने विवेक से लेंगी। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पूरे 5 साल मैं उस कुर्सी पर बिल्कुल भी आप मुझे देखेंगे नहीं। और तो और मतलब हाँ, ये हो सकता है कि अगर उन्हें कभी मेरी ज़रूरत लगी तो मैं एक पति की तरह उन्हें सुझाव दे सकूँगा, बाकी उनके चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। अच्छा, बेलथरा रोड में ऐसे कौन से 5 काम हैं जो अब तक हो जाने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं हुए या अधूरे हैं? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला काम मुझे लगता है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ की जल निकासी बड़ी ख़राब है। यहाँ का पानी, बेलथरा टाउन का जो पानी है ना, वो यहीं सड़ जाता है, यहीं के गलियों में सड़ जाता है, यहीं की नालियों में सड़ जाता है, जिससे मच्छर पनपते हैं बहुत ज़्यादा और लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो काम है वो नहीं हुआ है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा अगर देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर CCTV होना चाहिए। प्रमुख सड़कों में, गलियों में, चौराहों में यहाँ CCTV कैमरे होने चाहिए, ताकि यहाँ पे जो चोरियाँ हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा टाउन में चोरियाँ हो रही हैं। किसी की बाइक चोरी जाती है, किसी के घर में ताला तोड़ के चोर घुस जाते हैं, उनके जेवर चोरी कर ले जाते हैं, कैश चोरी कर ले जाते हैं। तो सोचिए अगर CCTV कैमरा अगर यहाँ हुआ होता, कार्यकालों में लगा होता, तो शायद कहीं ना कहीं हमें चोरों को पकड़ने में आसानी होती और जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। प्रूफ के तौर पर कैमरे की रिकॉर्डिंग होती। और आप देख सकते हैं यहाँ जो काम नहीं हुए वो है वाईफाई।
वाईफाई से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलती है अपनी शिक्षा को लेकर। जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं है, वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वाईफाई एक बहुत ही बड़ा संसाधन है जिसको वो यूज करके अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। और एक प्रमुख काम मुझे लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए और वो नहीं है, वो है धोबी घाट। एक स्मार्ट धोबी घाट इस जगह पर नहीं है, जो कि मुझे बड़ा बेहद अफसोस है। लोग गंदे पानी से एक तरीके से मतलब प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें गंदे व्यवस्था में करना पड़ता है। मुझे लगता है एक स्मार्ट धोबी घाट बेलथरा टाउन में होना चाहिए, ताकि हमारे जो वो भाई हैं वो अपने सुविधाओं को उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें, तो होना चाहिए। और एक और काम है मुझे लगता है जो बेहद मतलब इस बेलथरा रोड को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे उसके लिए, बेलथरा रोड के लिए, वो है एक दार्शनिक जगह यहाँ नहीं है। हम एक आर्टिफिशियल मैन मेड दार्शनिक जगह अगर यहाँ हुई होती, जहाँ पर आसपास के गांव वाले घूमने आते और फोटो खींचने के लिए आते, खिंचवाने आते, तो यहाँ आबादी बढ़ती। और जब आबादी बढ़ती तो वो हमारे ग्राहक होते, ग्राहक मतलब हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके ग्राहक होते, उनका व्यापार अच्छा होता। जब खरीद बिक्री बढ़ती है तभी व्यापार अच्छा होता है और तभी देश प्रोग्रेस करता है। तो मुझे लगता है कि टाउन तभी प्रोग्रेस करेगा जब यहाँ का जो खरीद बिक्री है, जो ग्राहक है वो बढ़ेंगे। तो एक दार्शनिक जगह यहाँ जरूर होनी चाहिए घूमने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, जो कि नहीं है। अगर आपकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो ऐसे 5 कौन से ऐसे काम होंगे जिनको सबसे पहले प्राथमिकताएं मिलेंगी बेलथरा रोड में? बताया जैसा मैंने अभी आपको, ड्रेनेज सिस्टम। मैं पूरे बेलथरा टाउन का, चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो या फिर मेन रोड हो, छोटी बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। चैम्बर और पाइपलाइन की व्यवस्था से, नालियों के माध्यम से नहीं जाएगी पानी, जल निकासी नहीं होगी। और इससे सहूलियत भी मिलेगी आपको, मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा। अगर चैम्बर और पाइपलाइन से हम व्यवस्थाओं को करें ड्रेनेज सिस्टम को, तो मच्छर से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा आपको बताया मैंने, वाईफाई अधूरा है यहाँ का, ये पूरा करूँगा मैं। और तीसरे में सीसीटीवी, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और चौथा मेरे वरीयता में है धोबी घाट, मुझे धोबी घाट चाहिए, वो करना है। और पांचवा जो आपको बताया दार्शनिक जगह, ये मेरी सबसे वो है। और एक प्रमुख काम है इन 5 कामों के अलावा, जो सबसे प्रमुख काम है, मैं वो आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, वो है रामलीला मैदान पे जो शौचालय है, एक धार्मिक स्थल पर जो शौचालय है, जो हृदय स्थली जिसको कहते हैं हम रामलीला मैदान को, उस जगह पर एक जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जहाँ छठी मैया की बेदी बनती है, उस जगह पर हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब ने एक अपने स्वार्थ हेतु या अपने कमीशन खोरी हेतु उनके ठेकेदार ने एक शौचालय का निर्माण कराया, जो कि अक्सर बंद रहता है। उसका कभी कोई प्रयोग भी नहीं करता है, बस जब तक आवाज़ उठती है तभी लोग खोलते हैं, फिर वापस उस पर ताला लग जाता है। यहाँ तक कि उसमें पानी की भी व्यवस्था नहीं है ढंग की। अब बताइए ऐसे शौचालय का यूज क्या है और उस धार्मिक जगह पर क्यों है? तो मैं सबसे पहला, मेरा वरीयता में ये काम है, मैं उस पर अपना पहला बुलडोजर चलवाऊंगा। अगर चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला बुलडोजर मेरा उस शौचालय पर चलेगा। आपके हिसाब से क्षेत्र का जनता का मिजाज क्या है? क्योंकि आपके सामने जिनकी चुनौती है वो लगातार 2 बार से यहाँ से चेयरमैन चुने जा रहे हैं। मेरी चुनौती कहाँ है यहाँ पर? मेरी लड़ाई तो स्वयं जनता मेरे पक्ष में होकर लड़ रही है आज के दिन में। मेरी चुनौती है ही कहाँ? चुनौती तो उनके लिए है जिन्होंने आज तक अपने कार्यकालों के में अपना वर्चस्व बनाने के लिए यहाँ की जनता को एक भय के, एक डर के साए में रखा है, साए में जीने को मजबूर कर रखा है। चुनौती उनके लिए होगी, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मेरी लड़ाई पूरी स्वयं जनता ही लड़ रही है। अक्सर देखने में आता है जब चुनाव आते हैं तो नेता वादा करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब चुनाव हो जाते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। तो बेलथरा रोड की जनता अगर भावना नारायण पर विश्वास करे तो क्यों करे? देखिए, ये जो नेता है ना, वो वादे करते होंगे और भूल जाते होंगे। मैं इस नगर का बेटा हूँ और भावना नारायण इस नगर की बहू हैं, तो हम आजीवन जो है बेटा और बहू बन के ही रहेंगे। नेता बनने का शौक़ नहीं है। और तो और भावना नारायण जो कि महिला प्रत्याशी हैं, वो लखनऊ नहीं रहती हैं या गोरखपुर नहीं रहती हैं कि वो आज चुनाव जीती हैं और कल चली जाएंगी। उनको यहीं रहना है, यहीं के लोगों के साथ बैठना उठना है, यहीं की बेलथरा की ही महिलाओं के साथ उनके साथ न्याय करना है, उनके चीज़ों को देखना है, उनके दिक्कतों को समझना है और उन समस्याओं का समाधान निकालना है। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारी जो प्रत्याशी है
वो आजीवन बहू बन के रहेंगी और मैं स्वयं बेटा बन के इस नगर की सेवा करता रहूँगा। निकाय चुनाव को कहीं ना कहीं सरकार की लड़ाई के तौर पे देखा जाता है। सभी पार्टियां मुख्यतः भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी पे सिंबल पे दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिंबल पे हाँ पार्टियां देती हैं, दलें देती हैं अपने अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने का अधिकार, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकल चुनाव है और ये दलों का नहीं दिलों का चुनाव है। तो यहाँ पर हमारी और आपकी लोकल अंडरस्टैंडिंग और लोकल जो व्यवहार है हमारा आपसी, वो मायने रखता है। यहाँ दलों का कोई खास महत्व हमें नहीं समझ आता ऐसा होगा, क्योंकि ये दिलों का चुनाव है। एक बहुत अहम सवाल, आपकी पत्नी की उम्र को लेकर एक बहुत चर्चाएं बनी है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी जो उम्र सीमा जो तय होती है निकाय चुनाव में लड़ने की, उससे कम है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये एक भ्रम है लोगों का, और लोगों का नहीं कहूँगा, विरोधियों का भ्रम है। इस तरीके की बातें विरोधी ही कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस भ्रम को रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समय पर उजागर करना ज़्यादा बेहतर होता है। बस यही कहूँगा मैं अपने विरोधियों से कि कृपया करके अपनी आदत में सुधार लाइए और दूसरे की धर्मपत्नियों को ना उन पर ध्यान ना देते हुए अपनी धर्मपत्नी पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस यही कहना चाहूँगा। एक आखिरी और बहुत अहम सवाल, ये सूरज गुप्ता कौन है? क्योंकि फेसबुक पे एक नाम बहुत चर्चित है, और क्या लगता है कि किसी के परिवार पे या किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना कितना ठीक है? क्योंकि निवर्तमान चेयरमैन ने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि ये सारा काम आपके ऊपर और आपके लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल जो आपने मुझसे कर दिया ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए जिनके संस्कार वैसे हों। मेरे संस्कार बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। किसी को भी, चाहे वो समर्थक हो चाहे विरोधी हो, मेरा भद्दी भद्दी गालियाँ देना, माँ बहन की गालियाँ देना, उनके परिवार पर जाना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, ये मेरे संस्कार में नहीं आता। आप ये सवाल अगर उनसे करें तो बेहतर होगा, जिन्होंने मुझे विगत कई वर्षों में लगातार अनगिनत फर्जी आईडियों से, अनगिनत मेरी माँ बहनों को, मेरे समर्थकों की माँ बहनों को आपत्तिजनक टिप्पणियाँ किया हो, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दिया हो, मेरे रूप को लेकर हमेशा मजाक उड़ाया हो, ये सवाल उनसे बनता है। तो आप अच्छा रहेगा अगर ये सवाल आप उनसे करें। तो अंत में बेलथरा रोड की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बेलथरा रोड की जनता से मैं एक मार्मिक अपील करूंगा कि वो आज जो है, अगर हम सब लोग संभल जाएं और सही दिशा की तरफ देखें तो हम एक भय मुक्त बेलथरा का निर्माण कर सकते हैं। उसी क्रम में मैं अपील करना चाहूँगा बेलथरा रोड की समस्त सम्मानित जनता से कि वो एकमुश्त इकट्ठा होकर सभी लोग इस बार भावना नारायण जी को अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे, ताकि वो चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान हो आप लोग के आशीर्वाद से, और जनता के हितों का ख्याल करते हुए आजीवन मतलब जो पूरा कार्यकाल है उनका राजनीतिक, जब तक जनता उन्हें प्यार देती रहेगी तब तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो जनता की सेवा करती रहें। और मैं एक बेटे की तरह और एक पति की तरह, मतलब एक जनता का बेटा बन के मैं जनता की सेवा करूं, और एक पति की तरह मैं उनको सुझाव देते हुए उनके सहायक के रूप में काम करता हूं। बोलिए, अखबार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।